नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले हैं जिससे आपको भी मदद मिलती रहती रहेगी। यस, तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। और 100% मैं आज आपको वादा करता हूँ कि आज जिन लोग ने भी यहाँ पे ये सेशन को 100% अगर सीख लिया और समझ लिया तो डेफिनेटली इंडिया के हर एक सिटी और स्टेट में आपका टीम अगले 2 से 3 महीने में स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो आज का जो हमारा सेशन है कि कैसे फेसबुक के माध्यम से एमएलएम के जो ग्रुप्स है, क्योंकि आपको आपका बिजनेस जो करना है, अगर वो आप सिलेक्टेड पीपल्स को टारगेट करेंगे कि जिनको ऑलरेडी एजुकेशन है, जिनको नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो उसको आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप उनके साथ अपना कॉन्सेप्ट शेयर करोगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीज वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्यों नेटवर्क बिल्ड करना है। तो एक परफेक्ट टारगेट एक पीपल के साथ अगर हमें बिजनेस करना है तो उसके लिए हम फेसबुक में सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ कि फेसबुक में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जैसे ही फेसबुक ओपन करते हैं, आपको सबसे पहले काम करना है, आपके सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एमएलएम ग्रुप्स। यहाँ पे जैसे ही आप एमएलएम ग्रुप्स यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। बट यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो आ रहा है वो पेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो नीचे एमएलएम ग्रुप्स के नीचे ऑप्शन है पोस्ट, पीपल, इवेंट्स और ग्रुप्स। वहां पे ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपको एमएलएम के ग्रुप आ जाते हैं। यहाँ पे अब आपको पर डे क्या करना है, आप आज मान लीजिए कि अभी आपको नॉलेज ही नहीं है कि एमएलएम ग्रुप में आपने कभी पोस्टिंग ही नहीं किया है, सीखा ही नहीं है कि एमएलएम ग्रुप से कैसे आपको लीड जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपको मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने ये चीज अगर एक हफ्ता विदाउट एनी मिसिंग, अगर मैंने आपको बोला कि ये टाइम पे आपको पोस्टिंग करनी है इतने ग्रुप में, अगर आपने कर दिया तो अगले 7 दिन के बाद आपके पास एटलीस्ट 100 से 200 मिनिमम इंक्वायरी जनरेट नेक्स्ट मनी के बारे में हो चुकी होंगी। आपको पूछ लिया होगा बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कि ये क्या है, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। तो आपका काम क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे कॉन्टेक्ट यूज हो चुके हैं, आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार वो सब से आपने बात कर रखी है, अब आपके पास नए लोग नहीं है। तो हमने जो ऑलरेडी सिखाया वो तो जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये एमएलएम ग्रुप्स इसलिए बिकॉज यहाँ पे बहुत फास्ट आपको लीड जनरेशन होगा। तो यहाँ पे एमएलएम ग्रुप्स में देखो मैंने ऑलरेडी ये सारे ग्रुप्स में ऐड हो रखा है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क दिख रहा है। जिसमें मैं नहीं हुआ हूँ यहाँ पे देखो न्यू एमएलएम कंपनी, ये प्लस का सिंबल है बाजू में, वहां पे मैं क्लिक किया तो वो ग्रुप में भी मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। यहाँ पे एमएलएम वर्ल्ड, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो वहां पे भी वो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे एमएलएम के ग्रुप्स ऐसे फॉलो करने हैं जिसमें कम से कम 5,000 10,000 के प्लस लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो पहला ग्रुप है कि 47K, यानी कि 47,000 लोग ये ग्रुप में है। तो आपकी एक पोस्ट ज्यादा रीच करेगी, ज्यादा रीच करेगी तो ज्यादा लीड जनरेट होगी, अगर ज्यादा लीड जनरेट होगी तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। क्योंकि हम लॉ ऑफ एवरेज इसके बिजनेस में है। आज हमें भी पता है कि जितना ज्यादा हमारे पास लिस्ट बढ़ा उतना ज्यादा हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारे ग्रुप्स आपको पर डे 10 ग्रुप अटेंड करने हैं, मतलब ज्वाइन करने हैं आपको 10 ग्रुप में डेली। एटलीस्ट एक महीना तक अगर आप रोज के 10-10 ग्रुप में भी ऐड होते हो ऐसे नए नए, तो आपके पास एट द एंड ऑफ दिस मंथ 300 ग्रुप होंगे आपके पास। और एक ग्रुप में अगर 10,000 भी मिनिमम हम ले ले तो कितना लोगों का आपके पास ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका होगा फेसबुक के जरिए। अब मान लीजिए कि आपने 10 ग्रुप में ऐड कर दिया, आप सबसे पहला काम करना क्या है, ये ग्रुप है, मान लीजिए कि ये ग्रुप में मैं गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे जो लगता है वो फोटोज में यहाँ पे मैंने कुछ लिए रखे थे बट शायद वो आ नहीं पाए। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ वो फोटोज के। जी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कोई भी 2 फोटो ले लूंगा। मैं 2 फोटोज को सिलेक्ट कर लूंगा।
मान लीजिए कि मैंने एक ये फोटो को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा आपको स्क्रीनशॉट लेके रिसेंट में डाल देने का। आपके गैलरी में बहुत अंदर होगा, तो ये आप अगर ऐसे कर लोगे तो आपके लिए पोस्टिंग करना इजी हो जाएगा, आपके बार में ही आ जाएगा ये फोटो और ये फोटो। जिससे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा मुझे भी जो लीड जनरेट हुई है आज तक, वो ये फोटो के जरिए हुई है। तो ये फोटो को हमने क्या किया, दोनों को सेव कर लिया। मैं ये सारे फोटो से मीटिंग के बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी। तो अब यहाँ पे देखो, आपकी ये ऊपर ही दोनों फोटो आ गए। अब मैं क्या करूंगा, पहला फोटो पहले ग्रुप में जाके मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। यहाँ पे मैंने अपलोड किया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज लिख देते हैं, पूरा प्लान, पूरे कंपनी का बैकग्राउंड सब चीज यहाँ पे ही लिख देते हैं पोस्ट में, ताकि कोई इंसान देखेगा, सुनेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, तुरंत स्क्रॉल या स्किप कर देंगे पोस्ट। यहाँ पे सिंपली लिखना है कि ज्वाइन नाउ, आस्क मी हाउ। यानी कि आपने उसको बता दिया कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे पूछो कि कैसे। यहाँ पे हमने इतना लिख दिया और उसके नीचे हमें सिंपल सा चीज करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे बहुत बहुत तो मेरा नाम लिख दिया और उसके साथ मेरा मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इतना मैंने करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको कॉपी, ताकि मुझे हर एक पोस्ट पे लिखना ना पड़े। अब ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब मैं दूसरे ग्रुप में जाके वो सेम का सेम फोटो नहीं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं जो किया वो दूसरे में भी मैं वही करूंगा और बार बार हर एक ग्रुप में सेम फोटो करूंगा, तो मेरा फेसबुक पोस्टिंग, ग्रुप पोस्टिंग 1 वीक के लिए या 15 दिन के लिए बैन कर देगा, ब्लॉक हो जाऊंगा मैं ग्रुप पोस्टिंग के लिए। तो अब मैंने दूसरा फोटो किया, बट जो डिस्क्रिप्शन में था वो सेम का सेम मैंने लिखा। उसके बाद मैं थर्ड ग्रुप में गया। अब मैं यहाँ पे थर्ड में क्या करूंगा कि फर्स्ट में जो मैंने फोटो अपलोड किया था वही का वही मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं चौथे ग्रुप में गया। यहाँ पे चौथे ग्रुप में मैंने जो दूसरे ग्रुप में डाला था वो डाल दिया। यानी कि एक का एक दूसरे में बैक टू बैक रिपीट नहीं करना, अल्टरनेटिव, एक को छोड़ के एक फोटो हम डालेंगे, तो हमें यहाँ पे हमारा आईडी भी ब्लॉक नहीं होगा और हमें यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अब ये हमने ये चीज तो सीख लिया कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और ग्रुप पोस्टिंग कैसे करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं, और ये ग्रुप नो क्वेश्चन, यस, ये सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे मैं, वो जो मेंबर है, एडमिन है, वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही चीज हमें करनी है कि यहाँ पे हमें पर डे अगर 10 ग्रुप फॉलो कर दिए तो हमारा 1 वीक के बाद एटलीस्ट 50+ तो ग्रुप होगा। और अगर आपने 50 ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में दोनों टाइम, यहाँ पे खास ध्यान रखना है टाइमिंग, जो ग्रुप का पोस्टिंग का जो टाइम है वो या तो आप सुबह 10 से 12 बजे के बीच में पोस्टिंग करो, सुबह 10 से 12 के बीच में, और शाम को 4 से 6 के बीच में। यानी कि इवनिंग में ये परफेक्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। सबसे ज्यादा फेसबुक का एल्गोरिथम कहता है कि सबसे ज्यादा लोग फेसबुक पे ये टाइम पे एक्टिव होते हैं। तो अगर आप ये दोनों टाइमिंग के हिसाब से अगर पोस्टिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, कि ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंच सकती है और आपको लीड जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे लीड जनरेट हो गई, आपने पोस्टिंग डाला, किसी ने वहां पे नीचे ये फोटो मैंने डाला, उसमें लिखा था कि इन्फो या इंटरेस्टेड, कोई करेगा। तो हमें, मैंने ऑलरेडी लास्ट जो ट्रेनिंग सेशन में जो बताया आप लोगों को कि हमें क्या करना है, कि वो जैसे ही वहां पे इंफॉर्मेशन के लिए पूछता है, हमें वहां पे अपना नंबर डाल देना है, उनको बोलना है कि व्हाट्सएप में मैसेज करो। और बाकी का जो प्रोसेस मैंने लास्ट अपनी ट्रेनिंग में बताया था वो सेम प्रोसेस हमें करना है। उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है, हमें उसका हैमरिंग करना है, वो सिर्फ, वो सारी चीज सेम रहेगी। तो वो, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेज देने वाला हूँ, या ग्रुप में अगर आप है तो ग्रुप में भी आपको लिंक मिल चुकी होंगी। तो आगे अगर आप नहीं थे तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहद आसान तरीका है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, पीपल यू मे नो में आपको मैंने सिखाया था कि कैसे नए नए लोगों से 10-10 लोगों को ऐड करना है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें फॉलो करनी है। मान लीजिए कि अभी देखो, ये मैंने जो शेयर किया पोस्ट, तुरंत एक किसी की लाइक आ गई। अब यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ तो ये ऑलरेडी मेरे फ्रेंड है। अगर मेरे फ्रेंड नहीं होते ये, तो मैं क्या करता,
मैं तुरंत उनको रिक्वेस्ट भेज देता, ऐड कर देता। जिसने भी यहाँ पे मेरे पोस्ट पे लाइक या कमेंट की, उसको मैं पहले सबसे पहला काम करूंगा, वहां पे जाके उसको मेरी प्रोफाइल में ऐड कर दूंगा, रिक्वेस्ट भेज दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का दिखेगा। यहाँ पे मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है, कहाँ से है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि शाह है, यानी कि गुजरात से ज्यादा चांसेस है कि हो सकते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ ना कुछ जुड़े हुए, तभी ये एमएलएम के ग्रुप में पोस्टिंग की। फिर वापस मैं यहाँ पे पेज नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के नीचे भी आप टारगेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्लान भेजो आयुष तिवारी ने। तो यहाँ पे मैं जाके, अगर ये भी मेरा फ्रेंड है, नहीं होता तो मैं उसको रिक्वेस्ट भेज देता। यहाँ पे सेम चीज हमें जो पीपल यू मैनो में सिखाई थी नए नए लोगों से। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल लोग है, तो वो लोग ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसे जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और इस हिसाब से अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ से हमें ये भी काम आएगा एमएलएम ग्रुप कि मान लीजिए चलो ये इनका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी। तो ये चीज आप यहाँ पे कांटेक्ट आपके बढ़ा सकते हो। सेम चीज जो मैंने ऑलरेडी सिखाई, वही चीज यहाँ पे भी आप अच्छे से यूज करके बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। यहाँ पे विजय तिवारी जी का 24 मुद्रा कर रहे ऐसा ग्रुप में पोस्ट है। तो हमने यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट भेज दी कि देखेंगे, अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं कुछ बात करेंगे क्या है क्या नहीं। सेम चीज इनको भी भेज दी। तो स्टार्टिंग में अगर आपका फ्रेंड लिस्ट कम है, आपका 500 1000 का लिस्ट है, तो आप किसी को भी ऐसे भेज के थोड़ा लिस्ट बढ़ा दीजिए, आपका थोड़ा रेप्यूटेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो क्या ये क्लियर है सब लोगों को, ये एमएलएम के ग्रुप के बारे में जो मैंने बताया, क्या ये क्लियर है कि किसी को कंफ्यूजन है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्लियर हो गया कि क्या करना है आपको एमएलएम के ग्रुप के जरिए। ये ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स करते भी होंगे और अच्छा रिजल्ट मिल भी रहा होगा। और मैंने जब इनिशियल स्टेज में जो मैंने स्टार्ट किया था तो सेम चीज मैंने की थी। बट मैं कंसिस्टेंट था। मैं हर अपनी ट्रेनिंग में, हर एक मीटिंग में, हर एक मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, उसमें एक बात का जरूर जिक्र करता हूँ कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको यहाँ पे एफर्ट देना है। अगर आपने सीख लिया, एक दो दिन आपने मोटिवेशन में आके पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने बंद कर दिया, तो फिर आपका वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जो भी पोस्टिंग जो भी टाइम पे कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ डालिए। अगर आपने कल किया सुबह, तो उसको शाम को भी डालिए, फिर वापस दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। आपको पहले 2 4 5 दिन, एक हफ्ते शायद रिजल्ट ना भी मिले, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आपका अपने रेप्यूटेशन बिल्ड नहीं किया है, आपने अपना रेपो बिल्ड नहीं किया है। क्योंकि लोग आपकी जब प्रोफाइल में आएंगे तो इतना अट्रैक्टिव चीज उनको नहीं देखने को मिलेगा। तो शायद वो लोग क्या कर सकते हैं कि आपको वहां पे थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बट आपका अगर कंसिस्टेंसी हो गया तो आज नहीं तो कल परसों एक दिन ऐसा आएगा, एक वीक 10 दिन के बाद, कि आपको बहुत सारी एक ही फोटो से इतनी सारी इंक्वायरी आ चुकी होंगी कि आपका पूरा हफ्ता वो 50 100 इंक्वायरी के पीछे निकल जाएगा। एक ही फोटो से, एक ही पोस्ट से आपका पूरा वहां पे हो जाएगा। अब ये दूसरा, मैं एक आपको एक अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज करना कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपको पता है कि आपकी टीम से आपके फेसबुक में कनेक्टेड है और उनका कुछ पोस्ट दिखे, यानी कि मैंने जो ऐसा पोस्ट डाला और आपको पता चल गया कि ये तो हमारी टीम के ही है और इनका ही पोस्ट है, तो आप वहां पे भले आप नेक्स्ट मनी जानते हो, भले ही आप ऑलरेडी नेक्स्ट मनी में ज्वाइन हो, बट आपको क्या करना है वहां पे, आपको सबसे पहले काम करना है, वहां पे पूछिए कि हाउ, या फिर आप लिखिए इंटरेस्टेड। मतलब कि वहां पे अगर आपने कमेंट डाली आपके टीम के मेंबर के नीचे, तो आपकी कमेंट देख के दूसरा भी कमेंट करेगा, तीसरा व्यक्ति भी करेगा, चौथा करेगा, वो डुप्लीकेशन फास्ट होगा। 1 से 2 5 7 8 10 50 100 तक वो इंक्वायरी जनरेट हो सकती है। क्योंकि आप देखना, आपने जब 50 ग्रुप में इंक्वायरी डाली होगी तो वो 50 में से 45 ग्रुप्स ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको लीड जनरेट नहीं हुआ होगा। बट वो कुछ चंद ग्रुप ऐसे होंगे कि जिसमें एक कमेंट आई, एक के बाद 2 5 10 एकदम रैपिडली एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना कि
दिखता है कि आपके ग्रुप के किसी भी व्यक्ति ने पोस्ट डाला, तुरंत वहां पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो ये बस एमएलएम के ग्रुप के बारे में आज के लिए इतना ही था कि ये बहुत अच्छा हथियार है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं।